हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस तरह से एक कपड़े का बैग बनाने जा रहे हैं। ये कहीं जाने आने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। चलिए इसका मेजरमेंट देखते हैं। इसकी चौड़ाई जो है वो 12.5 इंच ली हूँ मैं यहाँ पे, और इसकी लंबाई है 9 इंच 9 इंच। ये हमें 2 पीस लेना है और इसकी एक और लेनी है। ये इसकी भी जो है वो चौड़ाई 12.5 इंच रहेगी और इसकी लंबाई होगी 7.5 इंच। ये हमें सिर्फ एक ही पीस लेना है 7.5 इंच, और उसके साथ इस तरह से ये जो है कटिंग है इसकी 4 पीस लेना है। तो इसको कैसे काटते हैं वो ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ। हमें सबसे पहले चौड़ाई ले जानी है 12.5 इंच। अगर आप लंबा चाहते हैं तो थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं। ये 12.5 इंच, और ऊपर से भी मैं 12.5 इंच पे एक निशान लगा दे रही हूँ, दोनों को मिला रही हूँ। तो यहाँ पे 12.5 इंच पे मैंने निशान लगा दी है। अब मैं नीचे से ये 4.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। हमें इसकी चौड़ाई जो है ऊपर से नीचे तक वो 4.5 ही रखना है। तो यहाँ 4.5 पे मैं एक निशान लगा रही हूँ और इस साइड भी लगा के दोनों को मिला लूँगी। देखिए 12.5 इंच लंबाई हो गया और 4.5 इंच जो है वो बस उतना ही लेना है हमें, 12.5 और 4.5 का। अब इसको काट लेंगे और अब नीचे से 1.5 इंच पे एक निशान लगा देना है। जो 4.5 था वहीं पर 1.5 इंच पे ये देखिए मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है। दोनों साइड लगा लेंगे हम, इस साइड भी, और फिर दोनों को मिला लेना है। ये 1.5 इंच दोनों को आराम से मिला लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो नीचे 1.5 इंच है उसके ऊपर साइड में हम लेंगे 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और सीधी तरफ से लगाएंगे, ऊपर से नहीं। लंबा जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उसी तरह से लगाइएगा। 2.5 इंच पे एक निशान, और इस साइड भी लंबा में एक 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। इस साइड जो 2.5 इंच पे निशान लगाए थे उसके ऊपर से यहाँ 1.5 इंच पे एक और निशान लगाना है। 2.5 इंच लगा देना है, फिर उसके बाद 1.5 इंच पे एक और निशान लगाना है, और सेम इसी से इस साइड भी उसे ही करनी है। 2.5 इंच पे निशान लगाना है और उस निशान से फिर से 1.5 इंच पे एक और निशान लगा लेनी है हमें। तो अभी मैं अच्छे से यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से करना है। ये इसकी जो लंबाई है वो 12.5 इंच रहेगी और चौड़ाई ऊपर से 4.5 इंच, इतना हमें चाहिए। 4.5 इंच और 12.5 इंच की। फिर नीचे से ऊपर यहाँ पर 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। देखिए 1.5 इंच पे, और यहाँ से यहाँ फिर 1.5 इंच और दोनों को मिला लेना है। अभी ऊपर के साइड में यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये सीधी लगानी है। फिर 2.5 इंच से 1.5 इंच तक एक निशान लगाना है। इसका गैप जो है वो 1.5 इंच रहेगा। और सेम इसी तरह से ऊपर की साइड में भी हमें करना है 2.5 इंच, और उसके बाद फिर 1.5 इंच पे एक निशान लगा देना और बीच में जितना बच रहा है उसको उतना छोड़ देना है। अब हमें देखिए जहाँ पर 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया था उस निशान को इस तरह से एक गोल शेप देकर हमें नीचे की जो 1.5 इंच है वहाँ पर जो निशान लगाए थे वहाँ तक ले जाना है। थोड़ा सा दूर हो रहा है मेरा मोबाइल, पर आप ध्यान से देखिए। इस तरह से एक गोल शेप यहाँ पे लगा देना है, और सेम उसी तरह से इधर दोनों साइड भी उसी तरह से करना है। यहाँ पर 2.5 इंच पे जो निशान था उसको नीचे के 1.5 इंच पे लेकर उसको यहाँ पे जोड़ देना है। ये अच्छे से गोल जैसे हम ब्लाउज में काटते हैं उसी तरह से काट लेना है। अब जो यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान हम लगाए थे उन निशानों को एक गोल शेप दे देना है नीचे की तरफ से। नीचे का जो लाइन है उस लाइन को टच करते हुए, उससे नीचे नहीं देना है, बस इसी तरह से। अब हम इसको काट लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों को जोड़कर इस तरह से एक कटिंग काट दी है। तो अब ये हमारा बन चुका है।
इसको हमें लेना है 4 पीस। अब हमें चाहिए बैग के लिए फोम कपड़ा, और ये मैं नीचे लगाने के लिए अस्तर नहीं लगा रही हूँ, तो ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा है। अगर आप चाहें तो शॉपिंग बैग को भी लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ जो स्टार्टिंग में काटा था, जिसकी हमने 12.5 और 9 इंच में जो काटा था एक पेपर, उसको हमें 2 पीस लेना है इस तरह से। और फिर 12.5 और 7.5 इंच का जो एक पीस हमने काटा था, उसको एक ही पीस लेना है। और अभी ये जो कटिंग है हमने अभी काटा था, इसका लेना है हमें 4 पीस लेना है। 2 पीस पे हम अस्तर और फोम लगाएंगे और 2 पीस में कुछ भी नहीं लगाएंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी हमें जितनी पीस भी काटी है उनको लेना है और अस्तर और फोम में उसके ऊपर रख के हमें काट लेना है। अस्तर और फोम को मैं थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा। और यहाँ पे ये जो 4 पीस हमने लिए हैं, तो 2 पीस को इसको ऐसे ही मैं रख दूँगी और 2 पीस को उसमें फोम और अस्तर डालेंगे। 2 पीस में डालेंगे और 2 पीस में नहीं डालेंगे। और अभी हमें एक और पीस लेना है। इसकी लंबाई होगी वो भी 12.5 इंच और इसकी चौड़ाई होगी 4.5 इंच। तो हमें इसमें भी फोम और अस्तर दोनों ही डालना है। और ये बीच से कट होगा क्योंकि इसमें हम चेन लगाएंगे। और उसके साथ में यहाँ पे एक और पीस है, इसकी लंबाई होगी 31 या 30, जितना भी आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लेती हूँ, बाद में उसको काट कर फेंक देती हूँ। तो ये 31 है और इसकी भी चौड़ाई होगी 4.5 इंच। तो ये जो बैग जब हमारा बन जाएगा तो उसकी तीनों साइड से में साइड पट्टी लगानी है, इसलिए इसको लेना है। जो हमने थैला में या बैग में अभी हमने जो अस्तर लगाए थे, उसको 2 पीस लेना है, सिर्फ उसी को 2 पीस लेना है, क्योंकि ये जब बैग बन जाएगा तब उसमें पॉकेट लगाने के काम आएगा। इसीलिए इसको मैं 2 पीस ले रही हूँ। और इसकी चौड़ाई जो है वो 15.5 इंच है। इसकी चौड़ाई 15.5 इंच है और इसकी लंबाई होगी 13.5 इंच। और अब हम यहाँ पे ये जो रस्सी पकड़ने के लिए लगाएंगे उसमें, उसकी चौड़ाई होगी 2.5 इंच और इसकी लंबाई होगी 30 इंच। तो इतनी ही हमें रखनी है। 2 पीस लेना है इसको भी, दोनों साइड में रस्सी डालने के लिए 2 पीस। और ये रस्सी अगर ऐसे ही लगा देंगे, सिल देंगे, तो ये थोड़ा पतला हो जाता है, इसीलिए मैं इसमें नीचे में इसके अभी अस्तर लगा रही हूँ। और अभी हमें यहाँ पे हम उसमें पॉकेट में 4 चेन लगाने वाले हैं, इसीलिए मैं 12.5 इंच से थोड़ा बड़ा 4 पीस ले काट रही हूँ यहाँ पे। और इस तरह से इसको बीच में लगाएंगे। तो अभी सबको जितने भी हमने उसमें स्पॉन्ज है और नीचे में जो अस्तर है, उसको हम आपस में जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद जो थोड़ा थोड़ा बच रहा है उसको हम काट कर फेंक देंगे, क्योंकि मैं अस्तर और फोम को थोड़ा बड़ा बड़ा ली थी। और आप चाहें तो इस तरह से बीच में सिलाई डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते हैं। और जब रस्सी के लिए तो उसमें भी मैं थोड़ा सा बड़ा ली थी, तो अब अस्तर को मैं यहाँ पे काट रही हूँ। और उसकी रस्सी पकड़ने के लिए हम इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करके हम फिर इसमें सिलाई डाल देंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के एक बार सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे हमने जो एक पीस लिया था 12.5 इंच, जिसकी लंबाई थी और चौड़ाई 4.5 इंच थी, उसको सिलाई कर देने के बाद उसके बीच में इस तरह से एक निशान लगा देना है और उसको 2 पीस में काट कर फिर हम उसमें चेन लगाएंगे। तो देखिए मैं बीचों बीच से काट रही हूँ और इसके दोनों साइड में ही चेन लगा लूँगी। और इसमें मैं हर चेन में 2 रनर डाल रही हूँ, दोनों साइड से एक एक।
अब इसमें हम सिलाई करेंगे। इस तरह से जो कटिंग है 2 पीस में मैं इसमें अस्तर और फोम कुछ भी नहीं डाली थी, उन दोनों पीस को इसके दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे। हमें इनमें जोड़ देना है। इसको सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है ये, और इसके ऊपर मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ, बस ऐसे ही। और इसमें कुछ भी नहीं है, फोम अस्तर कुछ नहीं है। तो 2 पीस को ऐसे ही मैं सिलाई कर लूँगी। अब जो 12.5 इंच और 9 इंच का ली थी मैं, उसमें मैं चेन लगाऊंगी। उसके ऊपर मैं चेन एक साइड में लगाऊंगी और एक साइड इधर जो हमने कटिंग किया है उसमें लगाऊंगी, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 रनर भी लगा चुकी हूँ, चेन भी लगा चुकी हूँ। तो ये हमारा बनेगा पॉकेट, एक पॉकेट यहाँ पे। ये देखिए जब इसको हम खोलेंगे तो इस तरह से एक पॉकेट बनेगा। इसीलिए इसके नीचे में मैं जो अस्तर ली थी उसको इसके नीचे में रख के चारों तरफ एक सिलाई लगा देनी है। फिर ये बहुत अच्छे से ये पॉकेट बन जाएगा। तो देखिए मैंने पीछे में इसके नीचे में मतलब लगा दी हूँ। तो ये हमारा एक पॉकेट बन गया है। हम इस बैग में 4 पॉकेट बनाने वाले हैं। तो ये देखिए ये भी उसी तरह से हमने एक और पार्ट है जो उसका हम इसी तरह से नीचे रख के हम एक पॉकेट बनाने वाले थे, पर अभी ये हम नहीं बनाएंगे। अभी इसके नीचे में जो 12.5 और 9 इंच का था उसमें हमने चेन और ऊपर में ये कटिंग जो है उसको लगा लिए हैं। फिर ये 1 इंच जो हमने एक ही पीस काटा था 12.5 इंच का और 7.5 इंच का, उस पीस को हमें लेना है और उस पीस में हमें ये एक साइड से चेन लगा देना है। देखिए इस तरह से। और जो उसका बच रहा है ये उसको नीचे से फोल्ड कर देंगे और उसके थोड़े से ही ऊपर से हमें, जिस तरह मैं यहाँ से फोल्ड कर रही हूँ उसी तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। ऊपर के साइड से, अंदर के साइड में नहीं लगाना है, ऊपर के साइड से ही लगाना है। ये देखिए जब हम यहाँ पे सिलाई लगा दिए हैं तो ये हमारा चेन जो है वो पूरी तरह से छुप रहा है यहाँ पे, मतलब ऊपर से नहीं दिखाई देगा ये। और फिर जो ये हमने पीस लिया था 12.5 और 9 इंच का, उसके ऊपर से हमें नीचे से उसके 6 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। देखिए दोनों साइड से 6 इंच पे। और अब इन दोनों को मैं मिला दूँगी 6 इंच का निशान लगाकर। और ये 6 इंच पे निशान लगा देना है। उसके बाद जो यहाँ का एक पीस चेन में हमने कपड़ा लगाया था उस चेन को हम एक साइड से खोल लेंगे और अभी इसको सीधे ही लगा लेना है। और इसका चेन का जो रनर लगेगा वो अंदर की साइड रहेगा, मतलब नीचे की साइड में। और यहाँ पे हमें सीधी एक सिलाई लगा देनी है इसमें, जो 6 इंच का निशान था उसी में ही। और ये देखिए हमारा हो गया है ये सिलाई यहाँ पे। फिर ये जो छोटा सा पीस था हमने उसको यहाँ पे इसमें दोनों साइड से एक एक रनर लगा देना है। ये देखिए इसमें मैं रनर दोनों साइड से लगा दी हूँ तो ये बंद हो गया है। अभी हम इस पीस को नीचे की साइड से नीचे इस तरह दोनों को जोड़ लेंगे और यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा दूँगी। फिर इसके ऊपर के साइड को भी जो जॉइंट कर लेना है इसमें। देखिए मैंने तीनों साइड से इसको जॉइंट कर लिया है। तो अब ये एक थैला बन गया है। देखिए इसको इसके तीनों साइड को जॉइंट कर लेने से ये एक पॉकेट, हमारा छोटा सा पॉकेट ये बन गया है। और ये चेन दिखेगा भी नहीं। और अभी जो हमने एक अस्तर का पीस लिया था उसको अभी इसमें फिर से जॉइंट कर देंगे। पहले जैसे किए थे एक साइड से उसी तरह से ये दूसरे साइड से भी जॉइंट कर देंगे तो ये भी हमारा एक थैला बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा 3 पॉकेट बन गया है। तो इस तरह से जॉइंट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम काट लेंगे। और उतना कर लेने के बाद अब यहाँ पे हमने जो रस्सी बनाई थी उस रस्सी को यहाँ से जॉइंट कर लेना है। तो अभी मैं सिर्फ इसमें जॉइंट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा सिलाई लगा दूँगी। ऊपर से आप चाहे तो थोड़ा सा बचा सकते हैं, वरना नहीं। तो देखिए हमारा रस्सी भी बनकर तैयार है। अब हम जो एक पीस लिए थे जिसमें हमने कोई भी फोम या अस्तर नहीं डाला था उस पीस को हम अब यहाँ से सिलाई करेंगे इस तरह से जोड़कर। तो अभी हम इसको इसके ऊपर रख देना है और यहाँ से जहाँ से हमने इसको सिलाई किए थे उस वहाँ से लेकर ऊपर तक इस तरह से सिलाई कर लेना है।
इसके सभी साइड को, और स्टार्टिंग यहीं से करना है। और नीचे का जो पीस है उसके चेन के ऊपर से हमें स्टार्टिंग करना है, वहीं से हमें स्टार्ट करना है, जहाँ से चेन था वहाँ से ऊपर में। तो एकदम पास से हमें नहीं करना है, थोड़ा सा हमें दूर यहाँ पे इसको जॉइंट कर लेना है दोनों पीस को। देखिए अब हमें यहाँ से धीरे धीरे इसको लेकर जाना है, और इस दोनों पीस के जब जॉइंट कर रहे हैं तो नीचे में जो हमारा पकड़ने के लिए रस्सी है वो भी हमारा साथ में जॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ नीचे की साइड से जो चेन था वहाँ से स्टार्ट करने के लेकर हमें फिर से जो उधर साइड भी जो हमारा चेन था वहीं तक हमें सिलाई करना है। देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली हूँ। अब उसको सिलाई करने के बाद हम जो ये रस्सी है उसको पकड़ कर हम इसको खींच लेंगे तो ये बाहर निकल आएगा इस तरह से दोनों साइड को, और जो कोना बच जाएगा उसको हम फिर से उंगली से खींचकर उसको बाहर निकाल देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो सीधा कर लेने के बाद कुछ इस तरह से, और अभी हम दूसरे साइड इसी तरह से हम बना लेंगे। तो सेम उसी तरह से दोनों साइड को जोड़ लेना है। देखिए मैं दोनों साइड को जोड़ ली हूँ। तो इस तरह से हमारा सब कुछ बन गया है। अब इसके बस बचा है तीनों साइड में हमें इसमें पट्टी लगानी है इसके तीनों साइड से, और आप चाहें तो इसके ऊपर में एक सिलाई लगा सकती हैं, पर मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, वैसे ही छोड़ दूंगी उसको। और अभी ये जो तीनों साइड से खुला है इसीलिए इसमें हम जो एक बड़ा सा लिए थे 30 इंच का एक लंबाई का, और जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच थी उसको लेना है, उसी को जोड़ना है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो चेन है और बीच का हिस्सा है यहाँ से हमें इसको जोड़ लेंगे। देखिए एक पीस को सीधा रखना है नीचे की पीस को, और ऊपर की पीस को उल्टा रख के इसमें एक बार सिलाई लगा देनी है, सीधी सिलाई लगा देनी है यहाँ से यहाँ तक। और मैं यहाँ इसको निकाल के दिखा रही हूँ इस तरह से इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देने के बाद अब हम इसको खींच कर नीचे की तरफ ले जाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसको घुमा लेना है, बस एक बार सीधी सिलाई लगा देनी है चेन के ऊपर से। फिर इसको ये जो छोटा सा पट्टी है उसको नीचे की बैग में हम इस तरह से इसको घुमाकर एकदम आखिरी लास्ट तक ले जाएंगे। दोनों साइड में इसको घुमा लेना है, और बीच में जो कोना है उसको थोड़ा सा गोल शेप देने के लिए थोड़ी सी उसको तरह से छोड़ देंगे, फिर ये गोल शेप हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं अभी इसको सिर्फ दिखा रही हूँ, फिर अभी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे और यहाँ तक सिलाई करेंगे। ऊपर का जो चेन का फिर से हिस्सा था उसको फिर छोड़ देंगे, और अभी मैं सिलाई कर रही हूँ यहाँ पर देखिए। और ये जो कोना बच रहा है इसमें ऊपर में थोड़ा सा चुन्नट अगर आ भी जाता है तो भी कोई बात नहीं है, उसमें वो नहीं दिखेगा सिलाई होने के बाद। तो इस तरह से थोड़ा सा कोना जो है उसको छोड़ देंगे, फिर ये गोल शेप हो जाता है। देखिए मैंने इस साइड से लेकर उस साइड तक दोनों साइड तक सिलाई लगा दी हूँ। एक साइड से सिलाई करके लेकर यहाँ तक आने के बाद हमारा ये जो हिस्सा फिर से बच रहा है तो उसको हम फिर से इसको घुमाकर इस तरह से और इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ली थी 30 इंच का जो था उसको, तो उसको हम बस थोड़ा सा ही 1 इंच का बच रहा है तो मैं उसको काट कर फेंक दूँगी। और यहाँ पे फिर से वो 30 इंच का था उसको सिलाई कर देंगे, पर मैं अभी दूसरे साइड से ही सिलाई करके लेकर आ रही हूँ अभी। और एक कोना जो है उसको काट कर फेंक देंगे हम। और ये देखिए ये 30 इंच का जो था उसको इस तरह से अगर आप चाहें तो सिलाई कर सकते हैं। और यहाँ से स्टार्टिंग से इसको लेकर इस साइड आना है, पर मैं अभी जहाँ से मैं स्टार्ट की थी सिलाई करना वहीं से फिर से मैं सिलाई कर रही हूँ 30
और 4.5 इंच को जहाँ से मैं स्टार्ट की थी वहीं से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। दूसरे साइड में उसके जॉइंट कर रही हूँ। एक साइड हमारा हो चुका है और दूसरे साइड, और बाकी जितना भी हमारा इस बैग का हो रहा है बच रहा है, जो भी रस्सी है उस सारी रस्सी को हम अंदर ही डाल देंगे और फिर से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट की थी एक साइड पट्टी लगाने के लिए, अब फिर से यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसमें दोनों साइड में इसके पट्टी लगा लेंगे। और पट्टी लगाने के बाद ये ऊपर का जो हिस्सा बच रहा है 4.5 इंच का, उसको हम सिलाई कर देंगे। फिर हमारा बैग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 4.5 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। और ये जब पट्टी लगाते हैं तब यही थोड़ा सा मुश्किल होता है इससे बैग को सिलाई करने में, पर एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही आसान है। तो अब जब बच रहा है उसको मैं काट के फेंक रही हूँ। और इसके बीच में जो चैन था उसको हम खोल के ये पूरी बैग जो है उसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे सीधा कर लेने के बाद ये हमारा बैग जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और इसमें 4 पॉकेट रहेगा। तो देखिए बीचों बीच एक पॉकेट है, ये बड़ा सा पॉकेट है। और ये उसका पीछे के साइड में बस एक ही पॉकेट है। ये देखिए एक ही पॉकेट है। ये बीच का पॉकेट और इसके ऊपर साइड में 2 पॉकेट रहेंगे यहाँ पे सामने की तरफ। ये है एक पॉकेट और ये, और फिर हमने यहाँ पे जो लगाया था ये छुप जाएगा। अच्छे से पकड़ेंगे, जब पकड़ते हैं ना तो ये चेन हमारा छुप जाता है। तो ये एक पॉकेट है। इस तरह से 4 होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।